सेंटा फ्लेमेंको। हाँ, ये सेंटा फ्लेमेंको शिप ही है क्या? 1983 में रिलीज हुई डोरेमोन मूवी नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल। इस मूवी में एक पुराना सा शिप दिखाया जाता है जो कि अपने आप ही चल रहा था, वो भी पानी के बहुत ही गहराई पे। मैं जब मूवी देख रहा था तब सोचा कि चलो ठीक है, बाद में पता लग ही जाएगा कि इस शिप के पीछे का असली राज क्या है। मगर मूवी देखते देखते वो खत्म भी हो गया, लेकिन ये पता नहीं चला कि वो शिप आखिर चल कैसे रहा था। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस शिप का जो मिस्ट्री है वो आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। देखो, इससे पहले मैं इस बारे में और बात करूं, मैं चाहता हूं कि तुम डोरेमोन के बारे में कुछ और भी चीजें जान लो। इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। तुम्हें अगर बीच का कुछ नहीं देखना तो स्किप करके लास्ट वाला पार्ट देख लो। तो चलो डुबकी लगाते हैं आज के इस डोरेमोन डीप सी के पहले एपिसोड में। तुमने डोरेमोन मूवी नोबिता एंड द लेजेंड ऑफ द सन किंग तो देखा ही होगा। इस मूवी में हमें एक जगह दिखाया जाता है, मायाना। जाहिर सी बात है कि ये जगह माया सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड है। और तुम्हें अगर याद है तो मूवी में एक राजकुमार था जो बिल्कुल नोबिता जैसा दिखता है। तो चलो अब मैं तुम्हें मेन चीज बताता हूँ। मायान माइथोलॉजी में दरअसल हीरो ट्विंस का जिक्र आता है। दो जुड़वे जस्ट लाइक टियो एंड नोबिता, दोनों ट्विंस ही है और कुछ हद तक हीरोज भी। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये मूवी कितने अच्छी तरीके से बनाया गया है और दोनों सेम क्यों दिखते हैं। डोरेमोन मूवी द रिकॉर्ड ऑफ नोबिता's पैरेलल विजिट टू द वेस्ट। इस मूवी को जब मैंने गहराई से अध्ययन किया तब मुझे पता लगा कि इसमें इतने सारे गलतियां हैं जितने मेरे एग्जाम के रिजल्ट में नहीं था। जैसे कि तुम यही देख लो। क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि मॉन्स्टर्स इंसानों से हार जाते हैं। तो हर कहानी के अंत में हमेशा इंसान ही हारते हैं। लॉजिक गया तेल लेने। जैसे कि तुम देख सकते हो, इसका कहने का ये मतलब है कि पूरे दुनिया में अब सिर्फ मॉन्स्टर्स का कब्जा है, सिर्फ मॉन्स्टर्स ही यहाँ रहते हैं और उनका ही दबदबा यहाँ पे अभी चलता है कि नहीं? तो भैया तुम इंसान के भेष में क्यों हो? अगर यही ट्रू फॉर्म है तो इसमें रहो ना। सोचो कि एक प्लेनेट है जहाँ सिर्फ मुर्गी रहती है। अब हम वहाँ चले गए और सबको मार के खा गए एंड वहाँ फिलहाल हमारा कब्जा है। लेकिन हमने क्या करा, हम अपने बॉडी को मुर्गी में ट्रांसफॉर्म करके वहाँ रहने लग गए। कोई सेंस बात क्या? वो शिप तो बहुत सारा सोना लेकर जा रहा था और गायब हो गया था। ये तो इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। हमें डोरेमोन के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस चीजों में से ये शिप आता है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। ये शिप मूवी में 3 से 4 बार अपीयर होता है और कुछ सीन्स में ये शिप अपने आप ही चल रहा था। इस वाले पार्ट में डोरेमोन इस शिप के बारे में पूछता है, मगर जो जवाब हमें मिलता है वो उतना कुछ खास नहीं होता। आखिर वो किस तरह का जहाज है? वो तो बस एक डूबा हुआ जहाज है जो थोड़ा गलत जगह डूब गया था। अब तुम सोचो ना कि इस मिस्ट्री को कोई कैसे सॉल्व कर पाएगा। ना ही हमारे पास इस शिप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, ना ही इस शिप में हमें कुछ मिला है। डोरेमोन और बाकी सब जब शिप के अंदर गए थे तो कंकाल और सोने के अलावा वहाँ पे कुछ भी खास नहीं था। अब ये शिप अपने आप कैसे चलता है उसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता, मगर इसका एक सिंपल आंसर जरूर है कि ये शिप एक भूतिया शिप है। अच्छा। और इस शिप में जितने लोग मारे गए थे उनकी आत्मा अब भी इस शिप में है और इसको चला रही है। अब तुम कहोगे कि डोरेमोन में भूत कैसे हो सकता है, वहाँ तो टेक्नोलॉजी वगैरह का हाथ होना चाहिए ना। तो भाई अगर इस एपिसोड में एक भूत हो सकता है और इस मूवी में एक गॉड हो सकता है तो भला ये क्यों नहीं? आओ मैं तुम्हें एकदम सही से समझाता हूँ कि आखिर तोरीहू कौन है और उसका जो मिस्ट्री है उसको मैं सॉल्व भी करूंगा। यह क्लिक करके आराम से जान लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, उससे पहले बाय बाय।